बच्चों, आज हम अनियोक्ति अलंकार के विषय में पढ़ते हैं। अनियोक्ति अलंकार समासोक्ति अलंकार का उल्टा है, यानी अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन। प्रतीक क्या होते हैं? संकेत या चिन्ह। जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से, उक्ति कथन के माध्यम से किसी अन्य दूसरे को कोई बात कही जाए, वहाँ पे क्या होता है? अनियोक्ति अलंकार होता है। कथन कहीं, निशाना कहीं, अर्थात कथन कहना, निशाना कहीं, कथन कहीं कहा जाए और उसका केंद्र बिंदु कोई और हो। जहाँ उपमान अप्रस्तुत, प्रस्तुत क्या आता है? यूँ प्रसंग में ना हो। जहाँ उपमान अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से उपमेय प्रस्तुत क्या होता है? जो प्रसंग में हो का वर्णन किया जाए, वहाँ पे क्या होता है? अनियोक्ति अलंकार होता है। जहाँ प्रस्तुत अप्रस्तुत उपमान को ऐसे ढंग से वर्णन किया जाए कि उससे प्रस्तुत उपमेय का बोध हो जाए, वहाँ पे अनियोक्ति अलंकार होता है। तो हम इसका संधि विच्छेद भी करते हैं। अनियोक्ति अन्य जमा अन्य धन उक्ति। तो अन्य का अर्थ क्या है? दूसरा। अन्य दूसरा, उक्ति अन्य धन उक्ति, अन्य दूसरा, उक्ति कथन, दूसरे के विषय में कहा गया कथन। तो हम इस अनियोक्ति अलंकार को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं कि अनियोक्ति अलंकार कैसे होता है। तो हम उदाहरण लेते हैं। नहीं प्राग नहीं मधुर, मधुर मधु, नहीं विकास अहिकाल, अली कली ही सो बिंद्यो, आगे कौन हवाल। तो ये बिहारी जी का प्रसिद्ध दोहा है। तो नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास अहि काल। तो इस काल में, इस यही काल, इस समय फूल में, इस समय नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, इस समय में नहीं प्राग, इसमें फूल में ना तो कली में ना तो मकरंद है, ना ही मीठा मधु है। अली कली ही सो बिंद्यो, अली का अर्थ है भमरा। अगर भमरा जो है इसी तरह से कली के मोह पाश में बंधा रहेगा तो आगे कौन हवाल, तो आगे उसका क्या हाल होगा। तो इसके माध्यम से, तो दूसरे शब्दों में बिहारी जी ये कहना चाह रहे हैं कि हे राजन, अभी तो रानी क्या है? नई नई है, उनकी युवावस्था जो है आनी बाकी है। अगर अभी से आप रानी में इसी तरह खोए रहोगे तो आगे आपका क्या हाल होगा। तो यहाँ पे बिहारी जी जो है, जयपुर के राजा ने क्या कर लिया था? वृद्ध राजा थे, उन्होंने विवाह कर लिया। तो विवाह के पश्चात जो है वो राजकाज से क्या हो गए? विमुख हो गए और अपनी रानी में ही उलझ कर रह गए हैं। तो बिहारी ने उनको जागृत करने के लिए, राजकाज में प्रवृत्त करने के लिए ये दोहा जो है उनके आगे प्रस्तुत किया था। तो इस दोहे के माध्यम से राजा जो है जय सिंह जो है जागृत हो गए और अपने कार्यों में, राजकाज के कार्यों में क्या है? लग गए। तो यहाँ भमर और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है। यहाँ पे मधुर, यहाँ पे भमर, अली क्या है? भ्रमर, और कली का प्रसंग क्या है? अप्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसके माध्यम से राजा जय सिंह को सचेत किया गया है, जागरूक किया गया है। जहाँ अली और कली इन दो उपमानों द्वारा, जहाँ अली और कली इन दो उपमानों द्वारा राजा जय सिंह तथा उसकी नई पत्नी उपमेयों का बोध होता है। अतः यहाँ पे क्या है? अनियोक्ति अलंकार है। हम इसकी दूसरी उदाहरण लेते हैं। स्वार्थ सुकृत न श्रम, श्रमो वृथा, देख विहंग विचारी, बाच पराए पानी परी, तू पसीनु ना मार। तो हिंदू, इसमें हिंदू राजा जो है जय सिंह जो थे वो किसकी ओर से करते थे? वो शाहजहाँ की ओर से हिंदू राजाओं के साथ युद्ध किया करते थे। तो ये बात भी बिहारी जी को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बाज को प्रतीक के माध्यम से, अप्रस्तुत विधान के माध्यम से उन्होंने वर्णन किया है कि हे बाज, दूसरे व्यक्ति की, विहंग बाज, हे बाज, दूसरे व्यक्ति के अहम की पूर्ति के लिए तू अपने पशीनों अपने पक्षियों को, अर्थात हिंदू राजाओं को मत मारो, विचार करो विहंग पक्षियों को, विहंग, हे पक्षी, हे बाज, हे पक्षी, तुम विचार करो कि दूसरों की
प्राय पानी परी दूसरे व्यक्ति के अहम की तुष्टि के लिए तुम अपने पशीनों पक्षियों को अर्थात दूसरे शब्दों में कि अर्थात हिंदू राजाओं को मत मारो। तुम विचार करके देखो, तुम विचार करके देखो, क्योंकि इसमें ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होता है और ना ही ये सुकृत, सु मतलब अच्छा कार्य है, ना ही ये शुभ कार्य है। तो तुम ना श्रम वृथा, तो तुम अपना श्रम, तुम अपनी मेहनत को क्यों व्यर्थ कर देते हो। तो यहाँ कवि बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह से राजपूत राजाओं पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निषेध मना करना चाहते हैं। अतः वाच के अप्रस्तुत कथन द्वारा वह प्रस्तुत का संकेत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। उन्होंने बाच को अप्रस्तुत बाच के माध्यम से राजा जयसिंह को क्या किया है, संकेत दिया है कि तुम हिंदू राजाओं को मत मारो, क्योंकि इससे ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्धि हो रही है, ना ही ये शुभ कार्य है। तथा यहाँ पे क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। एक हम उदाहरण और लेते हैं। माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बात। ते कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है। माली को आता देखकर कलियां क्या है, पुकारने लगी कि जो कलियां फूल बन गई है उनको क्या है, चुन लिया गया है और कल जो है, काल हमारी बारी भी आ जाएगी। तो यहाँ पे कलियों के टूटने के बहाने से मनुष्य की नश्वरता का बोध कराया गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।